अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। कर्नाटक में नौ तश्कील कांग्रेस हुकूमत ने बीजेपी के कुछ ऐसे फैसलों को बदलने का मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया है जिससे पार्टी का नज़रियाती अख्तिलाफ रहा। ऐसा ही एक मंसूबा स्कूली निसाब से RSS बानी केशव बलिराम हेडगेवार को हटाने से मुतालिक है। कर्नाटक में कांग्रेस रुकन असेंबली BK हरिप्रसाद ने RSS के बानी हेडगेवार को बुज़दिल और नकली मुजाहिद आज़ादी करार दिया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके जैसे अशखास की लाइफ स्टोरी बच्चों के निसाब में कभी शामिल नहीं करेंगे। कांग्रेस लीडर के इस बयान पर तनाज़ा भी शुरू हो गया है। बीजेपी और हिंदुत्व नजरियात रखने वाले कायदीन ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल कर्नाटक में बरसर इख्तिदार होते ही कांग्रेस ने साबिक़ा बीजेपी हुकूमत के फैसलों को बदलने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इस ज़िमन में सिद्धारामैया हुकूमत स्कूली किताबों से कुछ हिस्सों को हटाने का मंसूबा बना रही है। ये वही हिस्से हैं जो बीजेपी हुकूमत में निसाबों में शामिल किए गए थे। उनमें RSS के बानी केशव बलिराम हेडगेवार की लाइफ स्टोरी भी शामिल है। मणिपुर में कुकी और मैतेई तबकात के बीच 3 मई से चल रही पुरतशद्दुद झड़पें थम नहीं रही हैं। जुमे के रोज़ राजधानी इंफाल से लगे कुकी अक्सरियती खोकेन गांव में अलग अलग वारदातों में 3 लोगों की मौत हो गई। CBI ने मणिपुर तशद्दुद के सिलसिले में 6 केसेस दर्ज किए हैं। जांच के लिए SIT बनाई है, इसमें 10 अरकान हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने रियासत में 3 मई से लगे इंटरनेट बैन पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि मामला पहले से हाई कोर्ट में है, इस पर सुनवाई होने दे। पिटिशनर एडवोकेट चोंगथम विक्टर सिंह और बिजनेसमैन मयंक बाम जेम्स ने ये पिटिशन, ये अर्जी दाखिल की थी। इधर जुमेरात की देर रात 2 लोगों ने इंफाल में बीजेपी MLA सुरा इसाम केबी के घर बम से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 लोग बाइक से आए और उन्होंने खुले गेट के अंदर IED बम फेंक दिया, जिसके बाद तेज धमाका हुआ। हालांकि इस वाक़े में किसी के मरने की या जख्मी होने की खबर नहीं है। MLA सुरा इसाम केबी ने मीडिया से कहा कि ये बेहद अफसोस की बात है और परेशान करने वाली है कि रियासत में अमन का माहौल नहीं है और इस बीच उनके घर पर इस तरह का हमला हुआ। उन्होंने इस वाक़े के पीछे के लोगों से अपील की कि वो मुस्तकबिल में कहीं भी इस तरह की सरगर्मियों को अंजाम ना दें। रुकन असेंबली ने कहा कि हम सभी इंसान हैं और दोनों तबकात के बीच जो भी मनमुटाव है उससे बम के बिना भी सुलझाया जा सकता है। कांग्रेस ने जुमे को कहा कि उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गॉडसे को मुहिब वतन बताकर जमहूरियत की तौहीन की है। इसलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन्हें फौरन बीजेपी से निकाल कर बाहर करना चाहिए। कांग्रेस के सेक्रेटरी वैभव वालिया ने आज एक बयान में कहा कि मोदी एक तरफ आर्मी सतह पर अपनी तस्वीर चमकाने के लिए गांधी जी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाते हैं और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के कायदीन से गांधी जी की तौहीन करवाते हैं। उत्तराखंड के ये पूर्व मुख्यमंत्री बलिया उत्तर प्रदेश में बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान सवाल के जवाब में कहते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और ये पहली मर्तबा नहीं है, हम सब जानते हैं। मैं आपको गिनवाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब कब महात्मा गांधी जी के हत्यारे को सुशोभित करने का काम किया है। आप सब जानते हैं कि भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिनका हमने वीडियो में भी दिखाया, उन्होंने कहा कि भैया नाथूराम गोडसे देशभक्त था, है और रहेगा। और मोदी जी ने 2019 के दौरान कहा कि मैं इनको बिल्कुल मन से अपने माफ नहीं कर सकता हूं। अगर आपकी बात में वजन होता, अगर आपकी बात में सच्चाई होती तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी आज त्रिवेंद्र सिंह रावत की कि वो दोबारा ये बात बोल सके। अमित शाह जी ने, हमने वीडियो में भी दिखाया, महात्मा गांधी को कहा कि ये तो चतुर बनिया था। उन्होंने देश के जो राष्ट्रपिता हैं उनके लिए कहा कि भैया ये तो चतुर बनिया था। और इन्हीं प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टीवी डिबेट में कहा कि एक्चुअली में देश के राष्ट्रपिता मोदी जी हैं। असम के भाजपा के सांसद कामाख्या प्रसाद ने कहा कि इनकी विचारधारा तो कचरे के समान है।
अनंत हेगड़े भाजपा नेता ने बापू के स्वतंत्रता के पूरे संग्राम को ही ड्रामा बताया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि भारत देश में राष्ट्रपिता के हत्यारे को राष्ट्रभक्त कहना खाली राष्ट्रपिता का ही अपमान नहीं है, इस राष्ट्र का भी अपमान है। और मोदी जी विदेश में जाते हैं तो मोदी जी गांधी जी की उन्हें याद आ जाती है, गांधी जी के बारे में बात करने लगते हैं, गांधी जी की फोटो पे फूल चढ़ाने लगते हैं। बार बार जब उन्हें विचारधारा की जरूरत पड़ती है तब वो गांधी जी को याद करते हैं। लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो 4 साल एक प्रदेश का मुखिया रहा हो, वो ओपनली ये बात कह रहा है। ये क्या मजाक है? हम ये चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए भारत देश में नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। ऐसे राहुल गांधी जी यही तो बात करते हैं। विदेश में जाकर उन्होंने कहा कि भारत में 2 सोचों की लड़ाई चल रही है, हमारी महात्मा गांधी की सोच है और इन लोगों की गोडसे की सोच है, और इसी के बीच में झगड़ा है। तो राहुल गांधी जी ने जो बात कही उसको तो आपने सत्यापित कर दिया इतनी जल्दी। और यही तो बात राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। और आप सबके माध्यम से आज मैं बताना चाहता हूं कि उस नफरत के बाजार में क्या क्या मिलता है। उस नफरत के बाजार में मिलती है हिंसा, घृणा, नफरत, झूठ की राजनीति, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों पे अत्याचार, जहां खिलाड़ी हैं लाचार। और उस बाजार में जो हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं, हमारी उस मोहब्बत की दुकान में मिलता है 500 रुपए का सिलेंडर, उसमें मिलते हैं युवाओं को रोजगार के अवसर, उसमें मिलता है दबे कुचले पिछड़ी जातियों के लोगों को सम्मान, उसमें मिलती है सद्भावना, प्रेम, करुणा। ये हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं। और हम पुनः एक बार मोदी जी से मांग करते हैं कि मोदी जी अपने इस मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, इन्हें पार्टी से निकालिए और देश में एक संदेश दीजिए कि महात्मा गांधी जी के हत्यारों का महिमा मंडल करने वालों की भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर आज मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का एक वीडियो शेयर किया और साथ ही लिखा कि स्मृति ईरानी जी एक सहाफ़ी को धमका रही हैं, मालिक को फ़ोन करके नौकरी खाने पर गौर कर रही हैं। लगता है कि सहाफ़ी ने पूछ लिया होगा कि 13 रुपये में चीनी कब मिलेगी, या गैस सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, या बेटियों के साथ हुए जुल्म पर आप चुप क्यों हैं, जवाब देते ना बना तो धमकी पर उतारें स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आप समझना चाह रही हैं ये मोहब्बत नहीं है। नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा, मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, जी। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आए हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, 2 शब्द मैं का अपमान करते पत्रकार होते नहीं, क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप 2 शब्द बोलना नहीं आ रही है। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करिए भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करे। नहीं, मैं सर कोई करवाई है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं है। आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए। हम लोग 2 शब्द बोलने के लिए आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, झारखंड के धनबाद में जुमे के रोज बंद पड़े कोयले की खान के धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 साल का लड़का भी शामिल है। ये वाकया भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL के झारिया में वाक़ भौरा माइंस में सुबह 10:30 बजे का है। मकामी लोगों ने बताया कि इस इलाके में सैकड़ों की तादाद में लोग नाजायज तौर से कोयला निकालते हैं। आज सुबह कोयला निकालने का काम चल रहा था तो अचानक जोरदार आवाज़ के साथ चाल धंसा और कई लोग इसमें दब गए। आसपास मौजूद लोगों ने 3 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया।
इधर धनबाद के एसपी संजीव कुमार ने बताया कि बीसीसीएल के नाजायज माइंस रहने की इत्तला मिली है। एक लाश बरामद कर ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अभी कितने लोग अंदर दबे हैं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हम बीसीसीएल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान और औरंगजेब को लेकर सियासत दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। रियासत के अलग अलग हिस्सों में व्हाट्सएप पर लगाए गए औरंगजेब की तारीफों पर मबनी स्टेटस को लेकर हिंदुत्व तंजीमों में नाराजगी बढ़ रही है। कोल्हापुर और अहमदनगर में गुज़िश्ता दिनों तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे और अब बीड़ जिले के आष्टी शहर में भी माहौल कशीदा हो गए हैं। बीड़ के पुलिस सुपरिंटेंडेंट नंद कुमार ठाकुर ने जुमे के रोज बताया कि एक 14 साल लड़के ने जुमेरात को मुबैना तौर पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर बादशाह औरंगजेब की तारीफ की थी। इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज कराई गई। बाद में कुछ मकामी हिंदुत्व तंजीमों ने बंद का ऐलान किया। पुलिस अफसर का कहना था कि लड़का फिलहाल आष्टी में नहीं है, वो छुट्टी पर मुंबई गया हुआ है, उसे जल्द वापस बुलाया जाएगा और जब वो वापस आ जाएगा तो पूछताछ की जाएगी। जांच के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक हिंदू तंजीमों के जरिए बंद के ऐलान पर बीड़ जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर वाक़ आष्टी का पूरा बाजार बंद नजर आया। हालांकि बंद के दौरान अब तक किसी नाखुशगवार वाक़े की खबर नहीं मिली है। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तशद्दुद पर बीजेपी और शिंदे हुकूमत पर तनकीद की। संजय रावत ने कहा कि कोल्हापुर में जिस तरह से फसादात हुए या भड़काए गए उसके पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफन किया था उसे सियासी फायदे के लिए जिंदा किया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में बजरंगबली का जादू नहीं चल सका, इसलिए आप औरंगजेब पर सियासत कर रहे हैं। सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं। इस राज्य के गृह मंत्रालय को ठहरूंगा, मुख्यमंत्री को ठहराऊंगा। जिस तरह से कोल्हापुर हो, नगर हो या और शहरों में जिस प्रकार से दंगे भड़के हैं या भड़काए गए हैं उसके पीछे कौन है? औरंगजेब के नाम से 400 साल बाद भी इस महाराष्ट्र में दंगे होते हैं। जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफनाया है उसे अपनेदार राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा किया जाता है बार बार, इसलिए कि कर्नाटक में बजरंगबली की जादू नहीं चली तो अब औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो तो जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने एक हफ्ते के बाद मंदिर की तोड़फोड़ के वाक़े का इंकशाफ करते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमीन ने दौरान तफ्तीश बताया कि उन्होंने वारदात को शराब के नशे में अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज और शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस इस मामले में दीगर मुलजिमीन की तलाश कर रही है। ख्याल है कि 31 मई की रात बुलंदशहर के बुलावटी थाना इलाके के बराल गांव में नामालूम अफराद ने 4 मंदिरों में मूर्तियों में तोड़फोड़ की थी, जिससे पूरी रियासत में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने 5 टीमें तश्कील देकर सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक शवाहिद और तफ्तीशी बुनियाद पर सबूत इकट्ठा किया और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी श्लोक कुमार ने जुमेरात को इंकशाफ किया कि गांव के 4 नौजवान इस मामले में मुलविस है, जो घर में बैठे शराब पी रहे थे। उन्होंने शराब के नशे में ही मूर्तियां तोड़ी थी। मूर्तियों को तोड़ने में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड भी बरामद कर ली गई। खास बात यह है कि मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वाले 4 नौजवान हिंदू हैं। इकतीस बटा 1 की रात्रि में थाना गुलावटी क्षेत्र के ग्राम बराल में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद
ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सबल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसे बरामद कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर इन 4 लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं जिन पे कि हम लोग अपनी विवेचना प्रचलित रख रहे हैं और साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बताया जा रहा है कुछ फॉरेंसिक एविडेंस मिलेंगे। जैसा मैंने बताया कि वो सबल जो था वो बरामद किया गया है, उसको भी हम लोग फॉरेंसिक लैब में भेज रहे हैं ताकि वो मिलान हो सके जो सीन ऑफ क्राइम था और जो रिकवरी हुई है उसमें, और जो सीसीटीवी फुटेजेस आए हैं उनको भी हम लोग विवेचना में सम्मिलित क्या भावनाओं को भड़काने का था या कुछ और? देखिए, जैसा मैंने बताया ये शराब के नशे में की गई घटना है। तो इन लोगों ने वहां पे शराब पी और उसके बाद फिर ये उठ के जाकर घटना की। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी के मामले में जारी तफ्तीश के दौरान उस वक्त एक नया मोड़ आया जब जंतर मंतर पर धरने में शामिल ये खातून पहलवान पुलिस हिफाजत के साथ बृजभूषण सिंह की रिहायशगाह पर पहुंची। रिपोर्ट में कहा गया कि खातून पहलवान का इस तरह बृजभूषण के घर जाना मुफाहमत की कोशिश हो सकती है। दरियासना बैनुल अक़वामी रेफरी जगबीर सिंह का एक बयान सामने आया जिसमें वो बृजभूषण के खिलाफ इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि WFI चीफ और उसके साथी हालत नशा में बच्चों के साथ गलत हरकत कर रहे थे। हम सब 2013 में थाईलैंड में थे तो पहली बार प्रेसिडेंट को इस तरह खातून के पीछे खड़ा देखा। ख्याल रहे कि हाल ही में 17 साल के एक नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जाम को वापस लिया था। नाबालिग पहलवान के वालिद ने भी इस बात की तस्दीक की है। हाल ही में पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी। इस दौरान पहलवानों ने मरकजी वजीर के सामने 4 मुतालबात पेश किए जिनमें खातून को WFI का सरबराह मुकर्रर किया जाना और उनके खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेना शामिल था। एक हवाले से खबर दी गई है जिसमें कहा गया कि उन्होंने आज़ादाना और मुंसिफाना इंतखाबात और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए खातून सरबराह की तकरीर का मुतालबा किया। आज जो डेवलपमेंट हुआ इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए उस खातून पहलवान को बृजभूषण सिंह के मकान ले गए थे। एनसीपी के सदर शरद पवार को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी गई है। शरद पवार को धमकी मिलने के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सुप्रिया सुले मुंबई पुलिस के कमिश्नर से मिले उनके दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने शरद पवार को धमकियां मिलने की इतला दी। सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार के नाम मेरे व्हाट्सएप पर एक पैगाम मिला, उन्हें एक वेबसाइट से धमकियां दी गई हैं और साथ ही मुताल्लिका अकाउंट से भी ऐसे ही पैगाम आते हैं। मैं यहाँ इंसाफ तलब करने आई हूँ। मैं मरकजी वज़ीर दाखिला और महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला से मुतालिबा करती हूँ कि ये जो गंदी सियासत हो रही है इसे रोका जाए। ऐसी हरकतें दुरुस्त नहीं हैं। ओडिशा के बालासोर में गुज़िश्ता हफ्ते पेश आए ट्रेन हादसे का खौफ अब भी लोगों के जहन में बरकरार है। खौफ उन स्कूली तुलबा और असातिज़ा में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है जिस स्कूल में लाशों को रखा गया था। बात हो रही है भागना नोडल हाई स्कूल की जिसे आर्जी तौर पर मुर्दा घर बनाया गया था। इस अमल पर स्कूली तुलबा और असातिज़ा ने सख्त नाराज़गी जाहिर की थी। उन्होंने स्कूल में घुसने से भी मना कर दिया था जिसके बाद मकामी इंतजामिया के अफसरान ने स्कूल का दौरा किया था। बाद में फैसला किया गया कि स्कूल की इमारत को मुनहदिम कर उसको नए सिरे से बनाया जाएगा। दरअसल स्कूल 65 साल पुराना है जहां बालासोर ट्रेन हादसे में हलाक लोगों की लाशें रखी गई थी। इस इमारत को जुमे के रोज मुनहदिम कर दिया गया। स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के रुकन राजग्राम मोहापात्रा ने कहा कि जिन कमरों में लाशें रखी गई थी उन्हें अच्छे से साफ किया गया लेकिन उसके बावजूद बच्चों के वालिदैन उन्हें स्कूल भेजने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में अब स्कूल को मुनहदम किया जा रहा है।
चलिए सर उधर से हम लोग मिल लेता हूँ सब आप हम लोगों से कंफर्म होगा ठीक है। इसके पीछे नया वाला बिल्डिंग है ऑलरेडी है। ठीक है सर। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुम्मे के रोज कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चीन को दी गई क्लीन चिट से मुल्क भारी कीमत चुका रहा है। खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा कि एलएसी अब उत्तराखंड पर चीनी फौज के जरिए तामीराती काम की जरूरत हमारे इलाकाई सालमियत को मुतासिर कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी की तरफ से चीन को दी गई क्लीन चिट की मुल्क भारी कीमत चुका रहा है। चीन का मुकाबला खोखले दावे करके नहीं बल्कि हिकमत अमली के साथ मिलकर करना चाहिए। इससे कबल कांग्रेस पार्टी ने एक बयान में कहा है कि 2020 में चीन को मोदी की क्लीन चिट बहुत खतरनाक साबित हुई और 1500 मुरब्बा किलोमीटर हिंदुस्तानी इलाके पर चीन के कंट्रोल पर उनकी खामोशी कौमी सलामती के महाज पर उनकी मुकम्मल नाकामी की अक्कासी करती है। वाज़ेह है कि कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि चीन ने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है। उन्होंने 1500 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जुमेरात के रोज़ कहा था कि बैरूनी दौरों पर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। जयशंकर ने कहा था कि कौमी सियासत को मुल्क से बाहर ले जाना मुल्क के मफाद में नहीं है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने जयशंकर के इस बयान का जवाब दिया। जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि जिस शख्स ने कौमी सियासत को मुल्क से बाहर ले जाने की इब्तिदा की वो कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जिसने आपको यानी जयशंकर को वजीर का ओहदा दिया। आप इसे जानते हैं लेकिन आप इसे कबूल नहीं कर सकते। डॉक्टर मिनिस्टर जयराम रमेश के बाद कांग्रेस के एक और जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने भी जयशंकर पर हमला बोला। सुरजेवाला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने पिछले सरकारों का मजाक उड़ाया और मुल्क के 70 साल से ज़्यादा पुरानी तारीख पर रोशनी डाली है। राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सच है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर हमले किए गए। बीजेपी ने वज़ीर ख़ारजा का एक पुरानी स्क्रिप्ट दिया और उन्हें एक नई स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट के नए पार्टी बनाने की अफवाहों को सिर्फ अफवाह बताया। केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी बनाने के बाद सिर्फ अफवाह है। सचिन पायलट सदर के घर हुई मीटिंग के बाद भी लगातार राब्ते में है। इस मीटिंग के बाद भी पायलट से 3-4 बार बात हो चुकी है। राजस्थान में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है, सब एकजुट है और मिलकर एक्शन लड़ेंगे। I don't think so. These are all rumors. Why don't you ask me the questions on the basis of the rumors? There, in my knowledge, there is no such movement is there in Rajasthan. So really, is he not going to form a party on the level? No, I told you whatever I told answer about your question. That's all. So have you had a word with Mr. Sachin Pilot after that meeting? So many times. 2-3 times I heard about with Sachin Pilot. Was there any meeting also, sir, with Sachin Pilot? No, don't worry about things. We will fight unitedly. Rajasthan Congress will be together. Don't worry about it. Don't believe these rumors. Understood? Okay. I don't think so. These are all rumors. Why don't you ask me the questions on the basis of a बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने अब एक बयान में कहा कि जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को लालू यादव ने बिहार में रोका था उसी तरह नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार रोकेंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा कि बीजेपी जब नाकामयाब होती है वो तब हिंदू मुस्लिम करने लगती है।
हालांकि मुल्क की आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुसलमानों ने साथ मिलकर लड़ी थी और दूसरे मज़ाहिब ने भी तहरीक आज़ादी में अपना भरपूर ताउन पेश किया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों से वोटिंग का हक छीन लिया जाना चाहिए, लेकिन मुल्क में अब भी लालू और नीतीश कुमार जैसे लीडर मौजूद हैं, इसलिए ऐसा करने की किसी में हिम्मत नहीं है। यह मुल्क किसी के बाप का नहीं है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने जुमेरात को सादगी से अपनी बेटी परकला वांगमई की शादी की रस्में अपनी बेटी परकला की शादी की रस्में उनके बेंगलुरु में वाक़ घर पर हुई। शादी की तकरीब में सिर्फ खानदान के लोग और ख़ास दोस्त शामिल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में किसी लीडर या वीआईपी गेस्ट को इनविटेशन नहीं दिया गया था। सीतारमण के दामाद प्रतीक दोषी गुजरात के रहने वाले हैं, वो पीएमओ में ओएसडी हैं। सीतारमण की बेटी परकला और प्रतीक की शादी ब्राह्मण तौर तरीकों के मुताबिक अंजाम दी गई। उडुपी अदामारू मठ के संतों ने दोनों को आशीर्वाद दिया और शादी की सभी रस्में करवाईं। देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमास्तिरदे दीर्घमायुः शतायुः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस के जरिए खोजी गई सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है। ये नए मौके पैदा कर रही है, इंसान के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा काम कर सकती है, लेकिन इंसानों की इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को कभी मात नहीं दे सकती। ये कहना है ओपन एआई के सीईओ और एआई चैटबॉट चैट जीपीटी के क्रिएटर सैम ऑल्टमैन का। वो जुमेरात के रोज़ दिल्ली के आईआईटी में तुलबा और फैकल्टी से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एआई से गढ़े जा रहे टैक्स रेगुलेशन और जॉब को एआई प्रूफ कैसे बनाए जैसे मसाइल के बारे में तफसील से बातचीत कर रहे थे। So one is I grew up implicitly thinking that intelligence was this like really special human thing and kind of somewhat magical, and I now think that it's sort of a fundamental property of matter, and that's definitely a change to my worldview. I think kind of like the history of scientific discoveries that humans are less and less at the center. You know, we used to think that like sun rotated around us, and then maybe at least we were, if not that, we were like going to be the center of the galaxy, and there wasn't this big universe, and then multiverse like really is kind of weird and depressing. And if intelligence is special, like again, we're just like further and further away from like main character energy. But that's all right. That's sort of like a nice thing to realize, actually. I feel like I have learned something. मिस्र के हरघाटा शहर के बीच पर एक टाइगर शार्क ने एक रूसी टूरिस्ट पर हमला कर दिया। इसमें 23 साल के नौजवान की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 2 और टूरिस्ट जख्मी हुए हैं। पूरे वाक़े के दौरान बीच पर उस नौजवान के वालिद समेत कई लोग मौजूद थे। मिस्र के टूरिज्म मिनिस्ट्री ने कहा कि समुद्री साहिल के 74 किलोमीटर के हिस्से को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा रेड सी में अगले 2 दिनों के लिए अलगोना रिसोर्ट और सोमा बे के बीच पर भी तैराकी और दीगर वाटर स्पोर्ट्स पर भी रोक लगा दी गई है। इस पूरे वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।